अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये है, रूह को तो नहीं कहा गया कि मौत का जायका चखना है, नफ्स को चखना है, इंसान को भी नहीं कहा। इंसान को। अब आपको ये भी पता होगा कि कुरान करीम ने नफ्स की 3 किस्में बयान की। जी, कुरान करीम में नफ्स की 3 किस्में बयान की, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमईन। यानी वो ये आपकी जो ये पर्सनालिटी है, ये जो जिस्म और रूह मिलके जो पर्सनालिटी बनी है, तो इनमें से कोई एक शेप ले सकती है। नफ्स अम्मारा मतलब वो अपने दिल की मानता है, दिल जो चाहे वो करे, वट एवर यू लाइक। आपको पता है सिगमंड फ्राइड ने इसे एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली। उसने कहा कि पर्सनालिटी की 3 टाइप्स हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड कहते हैं प्लेजर प्रिंसिपल, मेरा दिल जो चाहे मैं करूं। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर मेरे साथ अल्लाह ताला की मदद ना होती तो नफ्स अम्मारा मुझे भी बुराई का हुक्म करता है। तो ये जो आपकी रूह और जिस्म से मिल के आइडेंटिटी बनी है, जो नफ्स है आपका, इसको मौत है। सोल आलम अम्र की चीज़ है, उसके लिए मौत नहीं है, उसके लिए टाइम ख़त्म नहीं होता। जो भी चीज़, 2 आलम है हमारे पास आसिफ साहब, एक आलम खल्क है और एक आलम अम्र है। आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन ताकि लोग समझ सकें। देखिए, आलम खल्क क्या होता है? यहाँ पे चीज़ें काज एंड इफेक्ट की पाबंद है, यहाँ पे चीज़ें टाइम की पाबंद है। काज एंड इफेक्ट ये मतलब है कि आपने ये घड़ी पहनी है तो ये किसी चीज़ से बनी है। ये कोई चीज़, इसका रॉ मटेरियल ना हो तो ये नहीं बनेगा। आप हैं तो आपका एक टाइम है, टाइम के बाद आपकी ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी। आलम खल्क में काज एंड इफेक्ट होता है, कोई चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ बनती है और उसका एक टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। पर आलम अम्र जो है उसमें चीज़ें ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगी, और वो है आपकी रूह। एक दफ़ा अल्लाह ने बना दी, फिर उसके लिए कोई खात्मा नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो रूह जो है वो आलम अम्र की चीज़ है। नफ्स, ये जो आपकी यहाँ पे जो ये आजमाइश में डाला गया है, इस दुनिया में जो आपने नफ्स बना लिया है, चाहे आपने उसे नफ्स अम्मारा की शक्ल दी है। नफ्स लवामा क्या है? जो आपको हर वक्त बताते रहता है कि आसिफ साहब ये मत करें, गलत काम है, गलत काम है। आवाज़ आती है ना अंदर से एक, आपको हमेशा, जिसे हम ज़मीर भी कहते हैं, नफ्स लवामा, बिल्कुल। और एक फिर नफ्स मुतमइना है। आप अगर अपने आप के जो अंदर के जो 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 डिज़ायर्स हैं उसे कंट्रोल कर लें तो आपके अंदर अमन आ जाता है, इत्मीनान आ जाता है, सुकून। तो आपका बनता है नफ्स मुतमइना, जिसके लिए ऐलान है, जिसके लिए तमाम इनामात है। इसकी रूट भी मोमिन के रूट से निकली, अम से, अलिफ मीम नून से। तो आप इस नफ्स को, ये जो आपका टाइम पीरियड है ये ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए मौत है। ये जो कम्बिनेशन बना हुआ है आपके जिस्म और रूह का, इसने मरना है। रूह ने कभी नहीं मरना, रूह हमेशा जिंदा रहेगी। अच्छा सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी बता दीजिएगा, एक इस फिजिकल बीइंग के साथ कितनी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं? रूह भी है, नफ्स भी है, फरिश्ते भी, एक दाएं पे हैं एक बाएं पे हैं, तो टोटल तादाद में कितनी स्पिरिचुअल बीइंग्स जो हैं वो मेरे साथ हैं इस अकेली फिजिकल बीइंग के साथ? देखें, आपने किरामन कातिबीन की बात की, जो आपके तमाम अमाल नोट करता रहता है। आपकी प्रोटेक्शन के लिए फरिश्ते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। देखें, कुरान करीम की एक आयत, किस चीज़ से सर प्रोटेक्ट करते? मैं अभी आपको बता दूं। कुरान करीम में एक आयत है, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूतु इल्ला बिइज़्निल्लाह। अगर कोई चाहे कि मर जाए तो नहीं मर सकता, लेकिन लिखा हुआ है एक किताब में, किताब मुअज्जला में। ये कुरान करीम की आयत है। तो आपको ऐसे ले लें कि आपको एक टाइम फ्रेम दिया गया है, आपको एक घड़ी दी गई है, उस टाइम तक आपको फरिश्ते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ये बच्चे देखें ना, कैसी कैसी, आपके भी छोटे बच्चे होंगे, ये कैसी कैसी हरकतें करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि ये बिजली के सॉकेट्स हैं, ये छत है, ये है। इनकी प्रोटेक्शन होती है। इनके साथ, इनकी प्रोटेक्शन के लिए हर शख्स के साथ फरिश्ते इनकी प्रोटेक्शन करते हैं जब तक उनका टाइम ना पहुँच जाए। वो फरिश्ते भी हैं। इसके अलावा आपकी रूह है, ये मैं इस बॉडी को ऐसे कहता हूँ जैसे एस्ट्रोनॉट सूट है। आपकी रियलिटी वो सोल है जो आपके अंदर मौजूद है। अगर मैं आसिफ साहब को मरीख पे भेजूँ तो उनको एक एस्ट्रोनॉट सूट दूंगा जो उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक वहाँ पे काम कर सके। वैसे ही हमें यहाँ ये सूट दिया गया है। तो जो हमारी रियलिटी है वो स्पिरिचुअल बीइंग भी हमारे साथ है, और हमारे साथ करीन भी है। करीन तो आदाद में सर ये कितने हो गए? अब फरिश्ते कितने प्रोटेक्शन में हैं, अल्लाह आलम। 2 फरिश्ते ये हो गए, 1-2 करीन ले लें, रूह हो गई। मतलब हम बिल्कुल बेसिक भी काउंट करें तो शैतान भी तो पीछे ही है सर। हाँ, शैतान, उसका करीन है ना हमारे साथ। करीन जो डेविल साइड का है वो करीन भी है ना हमारे साथ। हमारे जहन में
वो फिल्मी तस्वर से रूह की शक्ल आती है, जैसे एक ट्रांसपेरेंट सी कोई चीज, वाइट लाइटनिंग ऐसी चीज नजर आती है। मेरे इस जिस्म के मुजस्मे के अंदर रूह की शक्ल है क्या? बेसिकली कैसी चीज है रूह? देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में आपको ये पता होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल हुए थे, और वो 3 सवाल क्या थे कि अगर इस दौर के तमाम टॉप के साइंटिस्ट, फिलोसफर इकट्ठे होकर कोई 3 सवाल उठाएं जो बड़े टफ हों, वो उस टाइम का मामला था कि उस टाइम के जितने भी नॉन मुस्लिम सबसे बड़े फिलोसफर थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन उठाए। उसमें से एक सवाल था, एक था असहाब काफ के बारे में, एक हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में, और एक रूह के बारे में। तो अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि रूह अल्लाह का अम्र है और इसके बारे में आपको इल्म नहीं दिया गया मगर बहुत थोड़ा। तो अगर हम इस पे एजम्पशंस करें वो भी ठीक नहीं होगा। रूह हमारी अंडरस्टैंडिंग से, अब ऐसे ले लें, आलम खल्क का ये इंसान आलम अम्र की चीज़ को इस कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ नहीं समझ सकता। तो ये हमारी सिर्फ अपनी इमेजिनेशंस हैं, एजम्पशंस हैं कि हमने इसे एक ट्रांसपेरेंट बीइंग की तरह लिया हुआ है। रूह अल्लाह आलम। अगर अल्लाह चाहे किसी इंसान को ये ताकत दे, विजन दे, फिर वो समझ सकता? यख्तसु बिरहमति मन यशा, कुरान करीम की आयत है। अल्लाह ताला अपनी रहमत जिसके लिए मुख्तस कर दे, वो तो अल्लाह ताला कादिर है, हर चीज़ पे कादिर है, कर सकता है। यानी अभी आप नहीं समझ पा रहे, आप पर अभी ये करम नहीं हुआ। हाँ, अल्लाह ताला करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है, शायद मुझ पे ये करम ना हो। डॉक्टर साहब, आप ब्लैक मैजिक को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। इसका मतलब है कि एक इंसान अगर कोई चपलूसी करता है शैतान मरदूद की, तो उसे मिल जाती है सर्टन पावर्स। तो एक इंसान जो अपनी जिंदगी गुजारता है अल्लाह की इबादत में, परहेज़गारी में, तो अल्लाह भी तो उसको पावर्स देगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये जो हम दुनिया में कहते हैं ये वली हैं, अल्लाह के वली हैं, या गौस, कुतब, अब्दाल, कलंदर, ये सारे दर्जात हैं, इसका मतलब है कि दे आर करेक्ट? मेरा इसमें पर्सपेक्टिव जो है वो कुरान एंड साइंस के लिहाज से, तो मैं उसके लिहाज से आपको इसको समझा सकता हूं कि ये कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ब्लैक मैजिक है तो मैं क्यों कहता हूं क्या है। आप लोग जब सूरह बकरा की आयत नंबर 102 पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुरान करीम साफ साफ कह रहा है कि मैजिक है। पर मैजिक है क्या, ये काम कैसे करता है, क्या कुरान करीम कह रहा है कि ये हो सकता है, साइंस कह रही है कि ये हो सकता है? उसके लिए आपको एक चीज को समझना होगा। मैजिक होता है जिन्नात के थ्रू। जिन्नात क्या है? क्या कुरान करीम ने कहा है कि इंसानों के अलावा और कोई बींग्स हैं? बिल्कुल साफ साफ कहा है। सूरह जिन हमारे पास मौजूद है, सूरह रहमान में बार बार दोनों को जिक्र किया जा रहा है, जिन्नात का भी, जिनों इंस दोनों का किया जा रहा है। अब जिन्नात क्या है आसिफ साहब आपके ख्याल में? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये 3 डायमेंशन है, और अगर टाइम को साथ ले लें तो 4 डायमेंशन है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारे पास टोटल 11 डायमेंशंस हैं। अब इस बात को जरा समझिएगा, थोड़ी सी ये शायद टफ, हम 3 डायमेंशन में ले रहे हैं। 3 डायमेंशन का क्या मतलब है? आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ये हमारी 3 डायमेंशन है। अब एक कागज की एग्जांपल लें, एक कागज जो बिल्कुल फ्लैट हो उसकी एग्जांपल है 2 डायमेंशन के लिए। वो आगे पीछे तो जा सकते हैं, लेफ्ट राइट तो जा सकते हैं, पर ऊपर नीचे वो नहीं जा सकते। तो उनके पास कितनी डायमेंशन हुई? 2 डायमेंशन। अब अगर आसिफ साहब कागज पर पड़े हुए एक 2 डायमेंशन बीइंग को, 20 भी 2 नहीं है पर वैसे फॉर एग्जांपल उसको देख लें, तो आसिफ साहब को वो 20 नजर आ रही होगी, उस 20 को आसिफ साहब नजर नहीं आ रहे होंगे। मतलब उन दोनों की डायमेंशंस एक दूसरे से अलग है। कुरान करीम कहता है कि जो ये शयातीन है, जो जिन्नात हैं, ये आपको वहां से देखते हैं जहां से आप इन्हें नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि कोई डायमेंशन है। हाँ, इसका मतलब है कि जिन्नात किसी और डायमेंशन से हमें देख रहे हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग बात सुने, फिजिसिस्ट हैं, बड़े मशहूर हैं, नील डिग्रास टाइसन। नील डिग्रास टाइसन एक दफा बयान कर रहे थे कि अगर एक और डायमेंशन, 4 डायमेंशन है और उसमें कोई रहता है तो वो कैसा होगा। अब जरा उसकी एक्सप्लेनेशन सुने। वो क्या कहते हैं? वो आपको वहां से देखेगा जहां से आप उन्हें नहीं देख सकते। वो आपके जिस्म में दाखिल होकर बाहर निकल जाएगा, आपको कुछ फील भी नहीं होगा, कट भी नहीं लगेगा आप पे। उसको जन्नत का कोई पता नहीं, उसे कुरान करीम के डिस्क्रिप्शन का कोई पता नहीं। कुरान करीम ने एग्जैक्ट वर्ड यूज किए हैं, ये आपको वहां से देखते हैं जहां से आप इन्हें नहीं देख सकते। यहां तक आपको बात समझ आई? मैं अभी मैजिक पे आ रहा हूं। अब तो हम 3 डायमेंशन में है, वो 4 डायमेंशन में है। वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते।
अब 3 डायमेंशन में मैं आपसे बात करना चाहूं तो मैं क्या यूज करूंगा? लैंग्वेज यूज करूंगा। तो हम एक दूसरे से बात करेंगे, उर्दू, पश्तो, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज यूज करूं। 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन में कम्युनिकेशन कैसे होगी? मैजिक। डोंट टेल मी मैजिक। मैजिक। व्हाई मैजिक? मैजिक वो टूल है जिससे आप 3rd डायमेंशन बीइंग्स 4 डायमेंशन बीइंग के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो एट सर्टेन पॉइंट मैजिक आप कह रहे हैं कि इज नॉट बैड एट ऑल? नहीं। अब एज ए कम्युनिकेशन। हाँ, तो अल्लाह ताला ने इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन को मना किया हुआ है, कुफर। अल्लाह ताला ने इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन को, मैजिक को, डायमेंशन बीइंग्स के एक दूसरे से कम्युनिकेशन को मना किया हुआ है। कैसे सर? आपने सूरह बकरा की जब आप 102 नंबर आयत पढ़ेंगे जिसमें हारूत और मारूत का वाक़या है कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक टेस्ट भेजा और लोग उनसे वो चीज़ें सीखते थे और वो उनके कहते थे कि हम आजमाइशें इस्तेमाल मत करें, और वो इस्तेमाल करते थे मियाँ और बीवी में नाराज़गी लाने के लिए। और हमें हदीस से भी पता है, कुरान करीम से, कि मैजिक को कुफर करार दिया गया कि कोई भी ये करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक लिमिटेशन। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ सर। एक इंसान जो इतनी आगे की बात को जान लेता है, यानी अपनी डायमेंशन के बाहर जाके उसने देखना और सुनना शुरू कर दिया है, उसके इल्म का मेयार क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा? उसको सिर्फ यही पड़ी है कि वो मियाँ बीवी में लड़ाई करवाए। वन ऑफ द यूनिट। अब जरा तो और क्या एस्पेक्ट? अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसके लिए फिर हम थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। आपको ये पता होगा कि इब्लीस कौन है? वो एक जिन है। कुरान करीम ने उसे बयान किया है कि वो जिन्नात में से है। जी, इब्लीस जिन्नात में से है, 4 डायमेंशन। अब उसको तकब्बुर आया, गुरूर आया जब अल्लाह ताला ने एजाज इंसान को दिया और उसने सजदे से इनकार कर दिया, तो उसने खुल्लम खुल्लम दुश्मनी का इकरार कर दिया। कुरान करीम में कहा कि मैं इसके आगे से, इसके पीछे से, इसके दाएं से, इसके बाएं से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से इस पर हमलावर हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ये एजाज़ दिया और वो अल्लाह ताला को मतलब ये प्रूफ करना चाहता था कि ये कितना बुरा है, मैं इसको गुमराह करूँगा। तो ये तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा इस पर कोई इख्तियार नहीं मगर वही जो तुम्हारे पास खुद चल के आए। उसको मोहलत दे दी क़यामत तक और हमें फ्री विल दे दी। फ्री विल ये है कि आसिफ साहब चाहे तो सीधे रास्ते पर रहें, चाहे तो शैतान की माने, नफ्स की माने, दुनिया की माने। सिर्फ शैतान नहीं है, नफ्स भी है हमारा अपना, दुनिया भी है, नफ्स हमारा, जैसे मैंने आपको कहा। अब ये जो इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन है, ये उसके पैरोकार हैं। ये जिन्नात जो हैं ये उसके पैरोकार हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको उनके लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है। जैसे आपको पता है ना, एप्स्टीन फाइल्स अभी अभी रिसेंटली आया था ना, क्या होता था उसमें? वो काम एक इंसान सोच भी नहीं सकता जिसे अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया हुआ है। क्यों? उन्होंने भी, जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी उसे मना करते। हाँ, क्योंकि उसने कसम खाई हुई है इब्लीस ने कि मैं इसे गुमराह करूंगा। तो आपको कुछ देता है और बदले में आपसे आपका ईमान लेता है। तो आपको ये मैजिक मना इस वजह से है क्योंकि इस इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन में आपको बदले में जो देना होता है वो आपको ईमान से दूर कर देता है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि मैं उसे गुमराह करूंगा। इसका मतलब ये लूं कि कोई गैर मुसलमान इंटर डायमेंशनल कन्वर्सेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है। नहीं, ईमान तो रूह जो आपकी मेन चीज है, जो आपके पास है वो मेन रूह। अब फॉर एग्जांपल आपने डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसे डेविल कॉन्ट्रैक्ट कह दे कि ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं, और वो आपने बड़ा इसमें सुना होगा, ये हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रेल में चले जाएंगे जिसे कहते हैं कि अपनी सोल बेचना। हाँ, सोल इज प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह, कोई बेच नहीं सकता। पर आप ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा जो तुम करोगे वहां पे। तो एक नॉन मुस्लिम भी है, वो भी तो गलत काम नहीं करना चाहता। ये जो एप्स्टीन फाइल्स में हुआ, ये तो सिर्फ इस्लाम में मना नहीं है, ये तो इंसानियत की जो बेसिक टीचिंग है उसके सोल तो उनमें भी है ना, बेसिक उसके भी खिलाफ है। उनको भी वो गुमराह करना चाहता है। वो इंसानियत का दुश्मन है, हमें ये समझना होगा। वो इंसानियत का, हर इंसान का दुश्मन है। हमारी लड़ाई इंसानों की आपस में नहीं है, ये इंटर डायमेंशनल लड़ाई है। तो ये जादू जो है ये आपको तभी मिलेगा, ये बेनिफिट आपको क्यों देगा? वो उसको बेनिफिट, उसको भी रिटर्न में कुछ चाहिए। वो रिटर्न में जो ये आपसे गलीज तरीन काम करवाता है, वो गलीज तरीन काम इसीलिए करवा रहा है आपको कि उसने वो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली, आपकी सोल।